अत्यधिक सुरक्षित एवं सरल 100% रिटर्न, जी हाँ 100% रिटर्न, रिस्क फ्री, जीरो रिस्क का वादा करने वाला एक ऐसा इन्वेस्टमेंट के बारे में आज मैं आप लोगों के लिए ऐसा प्लान लेके आया हूँ जिसका नाम है एफडी, फिक्स डिपॉजिट। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल फ्री इन्वेस्टमेंट स्कूल में मैं सौरभ मिश्रा आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूँ, वेलकम। तो समय को जाया ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट। जी हाँ दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो फिक्स्ड डिपॉजिट है, एफडी। एफडी कहाँ कर सकते हैं? आप पोस्ट ऑफिस में कर सकते हो, बैंकिंग सेक्टर में एसबीआई, एचडीएफसी, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसी, कोटक महिंद्रा सभी बैंकों में किया जा सकता है, और एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस सर्विसों में भी आप कर सकते हो। हाँ, मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ नॉन बैंकिंग फाइनेंस सर्विस एनबीएफसी में आपको रिटर्न बैंकिंग सेक्टर और पोस्ट ऑफिस की अपेक्षा ज़्यादा मिलेगा, लेकिन ना के बराबर रिस्क हो सकता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं एफडी। एफडी क्या है? फिक्स्ड डिपॉजिट क्या है? एक अपने पैसे से पैसा कमाने में एक ऐसा टूल्स होता है जिसकी मदद से हम अपने पैसे को अत्यधिक सुरक्षित तरीके से अपने पैसे से पैसा कमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अत्यधिक सुरक्षित और सरल तरीका होता है। सबसे सरल तरीके से हम रिस्क फ्री रिटर्न कमाते हैं 100% बिलीव के साथ, विश्वास के साथ। हम एफडी किसी भी बैंक में कहाँ कर सकते हैं? किसी भी बैंकिंग सेक्टर में, एनबीएफसी और पोस्ट ऑफिस में कर सकते हैं। हाँ, अब हमें आप जानेंगे इसके एफडी के लाभ के बारे में। एफडी में लाभ क्या होता है? फिक्स डिपॉजिट से हमें क्या लाभ मिलता है? नंबर एक, ये एकदम सुरक्षित होता है, अत्यधिक सुरक्षित होता है। नंबर दो, इसमें किसी भी प्रकार की रिस्क की कोई रिस्क, जीरो रिस्क होता है। नंबर तीन, बाजार के, हाँ अगर हम म्यूचुअल फंड लेते हैं या शेयर मार्केट में एसआईपी करते हैं या रियल इस्टेट में पैसा निवेश करते हैं, उसमें हमारे बाजार के उतार चढ़ाव का प्रभाव पड़ता है। लेकिन हमारे एफडी में, फिक्स डिपॉजिट में किसी भी प्रकार के बाजार का उतार एवं चढ़ाव का नहीं आने वाला है, क्योंकि एफडी करने से पहले हमें ये पता होता है कि हमें कितना रिटर्न प्राप्त होगा। रिटर्न, रिवार्ड्स हमें पहले से पता होता है, इसकी जानकारी होती है। एफडी को हम आसानी से रिन्यू कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम एफडी को आसानी से रिन्यू कर सकते हैं तथा एफडी पर 70%, एक सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों कि यदि आपने अपना पैसा एफडी में, फिक्स डिपॉजिट में लगा दिया और उसके बाद आपको पैसे की ज़रूरत है, तो आपको एफडी में 70% लोन प्राप्त करने की भी सुविधा सरकार के द्वारा, बैंकिंग सेक्टर के द्वारा प्रदान की जाती है। और थोड़ा ये सारे लाभ एफडी में है, फिक्स डिपॉजिट में है। और एक बात और, लास्ट लाभ जो है इसका, आप फ्लेक्सिबल एफडी करवा सकते हैं, फ्लेक्सिबल फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं। अर्थात फ्लेक्सिबल का तात्पर्य है जब इच्छा हो आपकी तब निकाल सकते हैं। ठीक है। एफडी की समयावधि, मैं इसकी समयावधि के बारे में बता सकता हूँ। एफडी की समयावधि आपको 7 दिन से, जी हाँ दोस्तों, एक हफ्ते से लेकर 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, इस प्रकार की समयावधि होती है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपकी बात करता हूं दोस्तों कि एफडी, यदि आप पैसा अपना डबल करना चाहें तो एफडी से पैसे को डबल कैसे कर सकते हैं? इसके लिए हर बैंकिंग सेक्टर में, पोस्ट ऑफिस में, एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस सर्विस में अलग अलग से प्राथमिकता दी गई है। जैसे मैं एक बार आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, पोस्ट ऑफिस में यदि आप पैसे
जमा करते हैं तो आपका पैसा डबल होगा 10 साल 7 महीने में। HDFC बैंक में आपका पैसा डबल होगा 12 साल 5 महीने में। सेम ICICI बैंक में आपका पैसा 12 साल 5 महीने में डबल होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा में आपका पैसा 12 साल 6 महीने में डबल हो जाएगा। SBI सबसे ज़्यादा टाइम लेती है, 13 साल 3 माह में आपका पैसा लगभग डबल हो जाएगा। RBL और IDFC ये दो बैंक ऐसे हैं जो कम समय लेते हैं, सबसे कम समय लेते हैं, डाकघर से भी कम समय लेते हैं, 10 साल का, मात्र 10 साल का। जी हाँ दोस्तों, और कितना, हाउ मच मनी जमा कर सकते हैं आप? तो मिनिमम अमाउंट 1000 है, मैक्सिमम आप जितना चाहें उतना जमा कर सकते हैं। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है किसी भी बैंक में, NBFC में और पोस्ट ऑफिस में। 1000 से आप स्टार्ट कर सकते हैं और 7 महीने, 1 साल, 3 साल, 5 साल अपनी आवश्यकता के अनुसार समय चूज कर सकते हैं कितने टाइम के लिए आप जमा करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं टैक्स की। टैक्स के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार ब्याज आय पर टैक्स देय होता है, और यदि आप टैक्स योग्य नहीं हैं तो आप फॉर्म 15G आता है उसको भर सकते हैं, और सीनियर सिटीजन के लिए फॉर्म 15H सबमिट करके टैक्स से बच सकते हैं। टैक्स से बचा जाता है। और दोस्तों इसी के लिए मैं ब्याज दर की बात कर लेता हूँ। कौन सी बैंक, कौन सा NBFC आपको कितनी ब्याज दे होता है। डाकघर में 7 दिन से लेकर 3 साल तक के लिए 5.5% ब्याज दे होती है, और 5 साल से अपर के लिए 6.7% ब्याज दे होती है। ये डाकघर में। पोस्ट ऑफिस में यदि आप FD करते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट करते हैं, तो DCB बैंक में 1 साल के लिए 5.55% ब्याज दे होती है, 2 साल के लिए 6.25% ब्याज दे होती है। SBI बैंक, जी हाँ आपका स्टेट बैंक, 1 साल के लिए 5.10% ब्याज दे होती है, 2 साल के लिए 5.20% ब्याज दे होती है। और अत्यधिक जानकारी के लिए आप अपने बैंक, अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस के ब्रांच में जाएं और वहाँ पे आप अपने कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात करें, और उसके बाद आप पैसा जमा करें। पैसा जमा करने की सुविधा तमाम बैंक, NBFC आपको ऑनलाइन भी देती हैं। आप ऑनलाइन पैसे फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, या फिर बैंक में ऑफलाइन भी जाके पैसे जमा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं दोस्तों। यदि आप लोग और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, हम आपको और अधिक जानकारी देंगे। और फ्लेक्सिबल फिक्स डिपॉजिट के बारे में अगर आपको जानकारी प्राप्त करना हो तो नेक्स्ट वीडियो हम इस पे बनाएंगे, आप हमें कमेंट पर ज़रूर बताइएगा। और आपको यह जानकारी कैसी लगी इस बात को हमसे ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे वीडियो में बने रहें और ऐसी जानकारी प्राप्त करते रहें। अपने पैसे को डूबने से बचाएं, अपने पैसे में वृद्धि करें, प्रतिदिन वृद्धि करें, फिक्स डिपॉजिट करें करके, और किसी भी माध्यम से यदि आप म्यूचुअल फंड, SIP, FD, RD, बैंकिंग सेक्टर से लेके शेयर मार्केट तक की किसी भी क्षेत्र में पैसे कैसे कमाएं, इन्वेस्ट करके जानकारी चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।